हम लोगों ने बीजेपी पार्टी के साथ आज के दिन भाईचारे का हाथ बढ़ाने का काम किया है। आज से नहीं रहा, आज से के मुसलमान कभी भी आपके नहीं रहा। ये सब सांप्रदायिक पार्टियों ने मुसलमानों को एक दूसरे के कारण अलग करने का काम किया है और मुसलमान ने जिसको भी अपना लीडर माना है उसी ने अक्सर मुसलमानों को परेशान करने का काम किया है और मुसलमान उसी के तकिया कलाम में लगे रहते हैं। अब मुसलमान किसी भी एक पार्टी का कैडर कार्यकर्ता नहीं रहेगा। आज के बाद कोई भी मुसलमान किसी भी एक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहेगा। इसे इंशाअल्लाह जो भी जुल्म मुसलमानों पे होता है तो सब पार्टियां खामोश रहती है। इसका क्या मतलब, क्या मंशा है? हमें कोई बताए कि बंगाल के अंदर 45 मदरसे को बंद किया गया, जिसकी रसीद दस्तावेज हमारे पास है। सरकार किसकी? ममता बनर्जी की। कोई हमें बताए कि मगरबी बंगाल या बंगाल के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है। ये नियाज अंसारी आज से वापसी का दावा करता है। उलवड़िया में मां बहन जड़ी का काम, हैंड जड़ी का काम करती है। रात में इन्हीं के लोग उस मां बहन की असमत पे हाथ डालने की कोशिश और जरूरत करता है। इसके हाथ को तोड़ने का काम अगर कोई करती है तो वह भाजपा। हम जब बीजेपी में आने का फैसला किया तो हमारे कुछ साथियों ने व्हाट्सएप और ब्लॉग कॉल में डालने का काम किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की हर एक बेटी हमारी बहन होगी, हर एक बेटी हमारी मां होगी, चाहे वो जहां का भी हादसा हो। ये भाजपा उसको मुंह तोड़ जवाब देने का हक रखती है। इसीलिए आज भाजपा को बांटने का काम ये चौहानों पार्टी का करती है। लेकिन वो याद रखे कि मुसलमान जाग चुका है। वो अपनी बातों को समझने का अधिकार रखना शुरू कर दिया है। आज हमारे सदन में हमने कहा था कि आप किसी पार्टी ज्वाइन करना है तो किसी पार्टी में आकर ज्वाइन करें। मैंने कहा भैया हमें जकड़िया स्ट्रीट में और वहां से बंगाल के तमाम मुसलमानों को ये संदेश देने का मन है कि देखो जब हम जाग सकते हैं तो तुम क्यों उठे हो? खुद को मनाओ, खुद को समझो। अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है। सब लोग अपनी रोटी सेकने का काम करती है और करते रहेंगे। हमेशा हम दलील थे और दलील होते रहेंगे। अपनी आवाजों को बुलंद करना सीखो है नौजवानों, मेरे दोस्तों, साथियों। यहाँ कोई आपका अपना नहीं। अगर लड़ना होगा तो खुद से लड़ना होगा, खुद की आवाज बुलंद करनी होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जितने भी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं वो सब हमारे परिवार है। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें सिख है, मुसलमान ही है या क्रिश्चियन है या हिंदू है या दलित है। उसने सबको अपने गले से लगाने का काम किया। अरे ओ कैमरामैन कहाँ गया? आज मैं इस मंच से उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर नियाज के अंदर अगर कुछ न दिया है तो वो एक खास बात है।
उसका डर और डर हमारा छीन नहीं सकते हो, डरा नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा नाम नियाज अंसारी है। वक्त आने पर खड़ा जवाब देने की ताकत भी रखता हूं। अगर हमारे पास 75 बच्चे जिन्होंने भाजपा को गले लगाने का काम किया, उसने कहा कि नियाज भाई हम आपके साथ समर्थन करते हैं बीजेपी को और उनके साने वसाने पे चलने का काम करेंगे। 75 बच्चे जिन्होंने आज बीजेपी के लिए मुंह खोला है, अब बताओ दीदी कहां कहां जाकर रोकोगी? हर बंगाल में बीजेपी लहराएगा। बहुत बहाना लगाया आपने, बहुत बहाना लगाया। पंडोरा में यह हाल है कि दाढ़ी नोच कर उस मुसलमानों पढ़ाने वाले को मारा गया। सरकार किसकी है? जवाब दे हमें। हम लोगों के बीच जिला के महामंत्री पार्थो चौधरी जी हैं, कृपया उनको मंच पे आने के लिए आग्रह करते हैं। जवाब दे। भुटियारी शरीफ, उलवरिया और आसनसोल के तमाम इलाकों में जाकर देखे कि क्या मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है। हमारे बड़े लीडर, बड़े भाई बड़ी बड़ी टोपी लगाकर दो जगह नहीं हर जगह मंच लगाकर ये चेतावनी देते हैं, मत जाओ, क्योंकि भाजपा ही मुसलमानों का दुश्मन है। ऐ मेरे दोस्तों, दलील कहां से पेश करते हो? दलील भी पेश करना है तो अभी संदेश खाली में जो कांड हुआ, जो हालात सामने आई, उसका तुम हमको बता कर दिखाओ कि उस बच्चियों के साथ जो रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसका जवाब कौन देगा? अगर देखा जाए तो कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर हर 5 किलोमीटर की दूरी पे एक संदेश खाली है। हर एक 5 किलोमीटर के दूरी पर शेख शहनवाज है। लेकिन आपको कौन बताए, एक ही नशा है, मुझे डर है क्योंकि भाजपा है और वो हमें जीने नहीं देगी। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, करीब तो आओ, देखो तो सही, कांधे से कांधा मिलाओ, जरा तुम भी जरा इम्यूनिटी लगाने का काम किया है, तब तो जाकर मजा आएगा कि जिंदगी जीने का क्या मकाम है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश को जो तोहफा दिया है, सबसे पहला और बड़ा तोहफा यह है कि इंडियन आर्मी को मजबूत करने का काम किया है। इंडियन आर्मी वो है, जब कोई विदेशी हमारे देश पर नजर रखने का काम करेगा तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन वो 10 बार सोचेगा कि मैं हिंदुस्तान से जीत पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। सबसे बेहतरीन काम करने का काम किया है नरेंद्र मोदी साहब ने। मैं उसको दिल से सल्यूट करता हूं। इस हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन आपने तैयारी सबकी कर रखी है।